गर्मी का मौसम है तो इस चिलचिलाती गर्मी में प्यास भी बहुत लगती है। ऐसे में हम क्या करते हैं, दुकान से फटाफट एक प्लास्टिक की बोतल ली और अपनी प्यास बुझा ली। खुद को तो राहत दे दी, लेकिन पर्यावरण का धीरे धीरे गला घोटते जा रहे हैं हम। बाजार में खरीदी गई प्लास्टिक के पानी की बोतल का आप क्या करते हैं? यकीनन आप बिना सोचे समझे इसे कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उन प्लास्टिक की बोतलों और दूसरी सामग्री से भारत सालाना 35 लाख टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है। जरा सोचिए, अगर आपको ऐसी 2 बोतलों के बदले 15 मिनट का इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग समय मिल जाए, या मुफ्त वाईफाई के लिए एक निश्चित समय प्राप्त हो जाए, या फिर प्लास्टिक की बोतलों की बदले पेटीएम पर कैशबैक मिल जाए। जी हाँ, सही सुना आपने। तो ये फायदे का सौदा नहीं होगा क्या आपके लिए? या आपका फायदा तो करेगा ही, साथ ही प्रकृति के लिए आपका एक योगदान भी हो जाएगा। दिल्ली के सबसे व्यस्त बाजारों में से एक ग्रीन पार्क में रिवर्स वेंडिंग मशीन नामक लेटेस्ट सुविधा के तहत आपको प्लास्टिक की बोतलों के बदले इंसेंटिव दे रहा है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की संयुक्त पहल स्टैंड अप इंडिया और स्वच्छ दिल्ली, स्वावलंबी काशी के हिस्से के रूप में दिल्ली और वाराणसी में कुल 1000 प्लास्टिक आरवीएम स्थापित करने जा रहा है। पहले चरण में दिल्ली में 20 और वाराणसी में 40 आरवीएम स्थापित किए जाएंगे। देश भर के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की मदद के लिए सिडबी और DICCI के बीच स्वावलंबन संकल्प के बतौर ये हो रहा है। संयुक्त पहल में DICCI न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगा, बल्कि प्लास्टिक की बोतलों से होने वाली समस्याओं के बारे में भी लोगों को जागरूक करेगा। ये जो मशीन हमने बनवाया है, इसको डिज़ाइन किया गया है हमारी टीम ने, और इसकी खासियत ये है कि ये पहला मशीन है इंडिया में जहाँ पे आप 1 या 2 बोतल डाल के आप फ्री अपना ई-बाइक को चार्ज कर सकते हैं, रिक्शा को चार्ज कर सकते हैं, फ्री वाईफाई ले सकते हैं और साइड बाय साइड मोबाइल चार्जिंग करा सकते हैं। डिस्काउंट कूपन्स मिलेंगे। हम एक पूरा इकोसिस्टम बना रहे हैं। उस इकोसिस्टम में जितने भी लोकल वेंडर्स और छोटे स्वावलंबी हैं, उनके साथ भी टाई अप किया जाएगा एंड वो डिस्काउंट देंगे लोगों को। ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग करने के लिए उनके प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिलेगा। उससे उनका भी बिजनेस बढ़ेगा और लोगों में समाज में ये वैल्यूज़ भी बनेंगे कि ये जो प्लास्टिक है इसको ऐसे फेंका ना जाए, इसमें वैल्यू है और ठीक से डिस्पोज किया जाए। वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट आज की तारीख में एक बेहद ही अहम मुद्दा है। साथ ही अगर ऐसा कोई इकोसिस्टम बन सके जिसके सहारे न सिर्फ वेस्ट मैनेजमेंट का काम हो, बल्कि रोजगार भी उत्पन्न हो, ऐसा सब सोचकर ये कदम उठाया गया है। और इस पूरे प्रोसेस में सरकार भी इनकी मदद कर रही है। इस प्रोसेस को आसान और कामयाब बनाने के लिए स्थानीय नगर पालिका पार्षद इन्हें सही जगह की पहचान करने और इन मुद्दों को हल करने में मदद कर रहे हैं। गवर्नमेंट इंसेंटिव ये है कि गवर्नमेंट ऑल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को जिम्मेवारी दे रही है कि उनके एरिया में जितना प्लास्टिक जनरेट होता है, दैट हैज़ टू बी फर्स्ट सेग्रीगेटेड एट सोर्स, देन ट्रांसपोर्टेड इन अ सेपरेट मैनर एंड देन डिस्पोज्ड ऑफ और रिसाइकल्ड इन अ सेपरेट रिसाइकलिंग फैसिलिटी। ओके, सो आई थिंक सो दिस कवर्स all those aspects that are required for the municipal corporation, and we are just aiding the municipal corporation. ग्रीन पार्क मार्केट में अंकेश राठौर ने बताया कि ये मशीन कैसे काम करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि वो खुद जाएंगे और सभी लोगों को इस उद्यम के बारे में बताएंगे, साथ ही इंसेंटिव के बारे में भी लोगों को सूचित करेंगे। पहले तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, जो लोग होते हैं, जो बोतल वगैरह होती है, तो हमारे पास शॉप है आसपास की शॉपों को जाके हम बात करेंगे। वो जैसे कुछ भी है तो 10-15 रुपये का डिस्काउंट दे देंगे, ठीक है। 10-15 रुपये का डिस्काउंट देंगे और उनके पास से जो उनका मोबाइल नंबर हम ऐड करवा के वो सब कुछ करेंगे। बाकी लोग जो घूमते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोतल कहीं भी फेंक देते हैं, उनसे ही बात करके लोगों को कुछ ना कुछ ऑफ़र देंगे, कूपन वगैरह, तो उनसे वो इधर आएंगे। मतलब बता दें, पहले चरण में दिल्ली में 20 और वाराणसी में 40 आरवीएम स्थापित किए जाएंगे और ऐसे ही इसकी सफलता और लोगों के प्रति इसकी जागरूकता को देखते हुए चरणबद्ध तरीके से और भी आरवीएम पूरे देश में स्थापित किए जाएंगे।
राजधानी दिल्ली में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती की शोभा यात्रा के बाद बना तनाव शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं सोमवार को एक बार फिर उसी जगह पथराव होने की खबर सामने आई। इस बार उपद्रवियों के निशाने पर रही क्राइम ब्रांच की टीम। जहांगीरपुरी मामले में जांच के लिए पहुंची क्राइम ब्रांच की टीम पर आज पत्थर फेंके गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार टीम वहां गोली चलाने वाले आरोपी की पत्नी को अरेस्ट करने पहुंची थी, तभी टीम पर पथराव किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम घटनास्थल पर जांच के लिए गई थी। इस दौरान उन पर पथराव हुआ। पुलिस और आरएएफ मौके पर तैनात है। जहांगीरपुरी हिंसा पर डीसीपी ने बताया कि जवाबी कार्रवाई में उनके परिजनों ने पथराव किया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं एक व्यक्ति को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने हनुमान जयंती पर हुई हिंसा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और घटना की पूरी जानकारी लोगों के सामने रखी। करीब 6:15 बजे प्रोसेशन का जो पिछला हिस्सा है, आगे का हिस्सा निकल गया था, तो पिछला हिस्सा है वहाँ पे उस प्रोसेशन में जो लोग शामिल थे और वहाँ जो लोग खड़े हुए थे लोकेलिटी में, उनके बीच में आपस में तकरार हुई और उसके बाद फिर स्टोन पेल्टिंग और दूसरे इंसिडेंट्स हुए। पुलिस का बंदोबस्त प्रोसेशन के साथ था और उस समय जो हमारे अधिकारी थे, सब इंस्पेक्टर और उनके साथ जो टीम थी, उन्होंने दोनों साइड को अलग करके बीच में पुलिस थी और इन लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की और उसी सिलसिले में इंजरीज भी हुई। पूरे इंसिडेंट में 9 लोगों को इंजरीज हुई हैं, जिसमें 8 पुलिस कर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, 1 सिविलियन है। ये दर्शाता है कि पुलिस ने उस समय बीच में रह के दोनों जो पक्ष थे उनको अलग अलग किया और दूर किया, जिसकी वजह से पब्लिक को इंजरी होने में पब्लिक को इंजरी नहीं हुई। जानकारी देते हुए राकेश अस्थाना ने बताया कि इस मामले में अब तक 23 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 8 आरोपियों के खिलाफ पहले से केस दर्ज है। इस सिलसिले में अभी तक हम लोगों ने ऑफेंस रजिस्टर करके 23 एक्यूज को अरेस्ट किया है। इन 23 में से 8 एक्यूज ऐसे हैं जिनके प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सीसीटीवी फुटेज और दूसरा जो डिजिटल एविडेंस अवेलेबल है उसके एनालिसिस चल रही है। उसके आधार पे अभी कुछ और लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है जिनकी धरपकड़ की जाएगी और कस्टोडियल इंटरोगेशन किया जाएगा। गौरतलब है कि जहांगीरपुरी हिंसा मामले की जांच औपचारिक तौर पर क्राइम ब्रांच के हवाले की गई है। एक डीसीपी की देखरेख में 5 एसपी, 10 इंस्पेक्टरों की टीम बनाई गई है। क्राइम ब्रांच की टीम ये जांच करेगी कि कितनी संपत्ति का नुकसान हुआ है। बांग्लादेशी एंगल से भी जांच की जाएगी, क्योंकि न केवल लोग बल्कि राजनीतिक हस्तियां भी जहांगीरपुरी मामले में बांग्लादेशी लोगों के शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं इस हिंसा को लेकर राजनीति भी अपने चरम पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री पहले ही पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बताकर अपना पल्ला झाड़ चुके हैं, तो वहीं बीजेपी भी केजरीवाल की जवाबदेही तय करने में लगी हुई है। दूसरी ओर असदुद्दीन ओवैसी केंद्र और केजरीवाल सरकार दोनों को इस घटना का जिम्मेदार बता रहे हैं। लेकिन सच क्या है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगा। पहले रामनवमी पर देश के कई शहरों में हिंसा हुई और फिर अब हनुमान जयंती पर हुआ उपद्रव। ये हिंसाएं देश की शांति को बिगाड़कर माहौल खराब करने की बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही है। देश में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से सभी त्रस्त हैं। वहीं बढ़ती महंगाई ने भी लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आम नागरिक जैसे तैसे अपने घर का खर्चा निकाल ही रहे थे कि ओला उबर ने कुछ दिन पहले ही अपने दामों में 16% तक बढ़ोतरी करने का ऐलान कर आम आदमी की कमर तोड़ दी थी।
लेकिन सोमवार को ओला उबर चलाने वाले चालकों ने किराए में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर फिर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया। लेकिन इस बार की हड़ताल में इनको ऑटो चालकों का भी साथ मिल गया। दिल्ली में टैक्सी, ऑटो और ओला उबर के कैब ड्राइवर्स आज से 2 दिन की हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। टैक्सी, ऑटो, मिनी बस, ओला और उबर कैब के पहिए राजधानी में थमे नजर आ रहे हैं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में ऑटो टैक्सी यूनियन की हड़ताल के दौरान ड्राइवर हाथों में मांगों के पोस्टर लिए नजर आए। ड्राइवरों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। इतना ही नहीं, ड्राइवरों ने कहा, हम परेशानी झेल रहे यात्रियों से माफी मांग रहे हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। हमारे कारोबार पे बहुत असर पड़ रहा है। जो हमारा कारोबार है वो स्कूल और पेरेंट्स से रिलेटेड होता है, जो हम बच्चों को लेके जाते हैं। अब बच्चों को लेके जा रहे हैं तो हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। पेरेंट्स उतना पैसा दे पा रहा है और जो पेरेंट्स से हम पैसा मांगते हैं तो वो पेरेंट्स नहीं दे पा रहा और हम बच्चे गाड़ी में नहीं जा पा रहे हैं। हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। डेली का डेली खर्चा बढ़ता जा रहा है। CNG 60 रुपये से 72 रुपये आ चुकी है। पहले 42 रुपये थी, 42 से 50 हुई, 50 से 60 और आज 72 रुपये हो चुके हैं। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर देश के अलग हिस्सों से यात्री पहुंच रहे हैं, मगर स्टेशन के बाहर उन्हें कोई ऑटो टैक्सी नहीं मिल रही है। उन्हें दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाना है, परिवार और बच्चे साथ में हैं, मगर काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद कोई गाड़ी नहीं मिल रही है। गौरतलब है कि दिल्ली ही नहीं पूरे देश पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में ओला और उबर के कैब ड्राइवर एसोसिएशन ने टैक्सी किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल का ऐलान किया। उधर दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ की तरफ से भी CNG पर सब्सिडी की मांग की गई है। दिल्ली में जिस तरीके से लगातार CNG के, पेट्रोल के, डीजल के जो दाम है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसकी वजह से आज ऑटो यूनियन, टैक्सी यूनियन जो है स्ट्राइक पर है। वजह क्या है? और मेरे साथ एक ऑटो है जो कि स्ट्राइक पे नहीं है, लेकिन उनके जो दोस्त लोग हैं वो स्ट्राइक पर है। उन्हीं से जानते हैं स्ट्राइक की वजह क्या। आप लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, क्या वजह है? वजह CNG का रेट जो है ना, पहले 42 रुपये था जब एक महीना पहले, अभी 72 मतलब 72 रुपये CNG है। उसकी वजह से महंगाई थोड़ा हो रहा है। और क्या कहते हैं, हमारी परमिट का फीस जो उसके वजह से हड़ताल का कुछ यूनियन लोग कर रखे हैं, ठीक है ना। और तो इशू रोड पे चलाना। आपको लगता है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आप लोगों की तरफ से दाम नहीं बढ़ाए जा रहे, दिक्कत हो रही है? नहीं, दाम हमारे नहीं बढ़ाए, लेकिन वो क्या कहते हैं, पेट्रोल डीजल रेट तो कम होना चाहिए थोड़ा, और कोई दिक्कत नहीं। दाम बढ़ जाएगा तो फिर सवारी नहीं मिले हमें, फिर दिक्कत होगा, इशू हो जाएगा। तो सब्सिडी मिलने से राहत मिलेगी? हाँ, राहत मिलेगी, सब्सिडी मिलने से राहत मिलेगी। आपको बता दें कि किराया बढ़ाने के साथ साथ ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर्स एसोसिएशन ने दिल्ली सरकार के सामने 16 मांगे रखी हैं, जिनमें CNG गैस के लिए सब्सिडी देने जैसी मांगे शामिल हैं। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस मामले में कमेटी बनाकर ड्राइवर्स की मांगों पर चर्चा करने की बात कही है, लेकिन ड्राइवर एसोसिएशन अपनी मांगों पर अड़ी है। लेकिन परेशान सिर्फ और सिर्फ आम आदमी ही हो रहा है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.